हाँ जी, राम राम जी। 31 अगस्त को बच्चे, हाँ जी, 31 अगस्त को बच्चे रोहतक में इकट्ठा हो रहे हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा। रोहतक में इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी भर्तियों का रिजल्ट निकाला जाए और उनको ज्वाइनिंग दी जाए। इन मांगों को लेकर बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 की बात है, ग्रुप नंबर 2 की बात है, ग्रुप नंबर 56 की बात है, ग्रुप नंबर 57 की बात है। बच्चे रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि भाई इनको ज्वाइनिंग दे दी जाए। बाद में इलेक्शन आ जाएंगे या इलेक्शन के बाद की तसल्ली नहीं है किसकी सरकार आएगी, नई सरकार इस भर्ती को सही से फेयर मानेगी या नहीं मानेगी, क्या पता इसमें क्या कमी निकाल दे, भर्ती को कैंसिल कर दे। इसलिए लोग डर रहे हैं और इसलिए सर बच्चे चाहते कि भाई इलेक्शन से पहले इन भर्तियों का रिजल्ट आना चाहिए और ज्वाइनिंग होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ये मैसेज कर रहे हैं कि ताऊ जी की हमें 31 अगस्त के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, फायदा है या नहीं है। देखिए, आप लोग ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क लगने वाले हो, आप पुलिस में लगने वाले हो, तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि आपकी जो माँ है, जब आप छोटे थे, जब तक आप रोते नहीं थे, जब तक आप चिल्लाते नहीं थे, आपको दूध नहीं मिलता था। ठीक है, तो यहां पे भी आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। यहां पे भी डॉक्टर को जब तक आप अपनी बीमारी नहीं बताओगे, तब तक दवाई कैसे मिलेगी, इलाज कैसे होगा। इसलिए आपको क्या है, आप जाना चाहें, आपको लगता है कि भाई हमें सरकार के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, इकट्ठा होके बात रखोगे तो आपकी बात ज्यादा ऊंचे तक जाएगी, ऊपर तक जाएगी और उसकी संभावना उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जाना चाहे तो जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, अब दोस्तों इसकी दूसरी सिचुएशन क्या बनती है कि आप चले गए, वहां पे सरकार के ऊपर क्या प्रेशर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। देखिएगा, आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता के लिए इन्होंने परमिशन लेने के लिए लेटर लिखा हुआ है। और हरियाणा का हर बच्चा ये कह रहा है कि भाई ये रूल है कि भाई सीटी पे कोर्ट केस है तो उस भर्ती का रिजल्ट निकाला जा सकता है, उन भर्तियों की ज्वाइनिंग दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हरियाणा के हर बच्चे को इस बात का पता है तो भाई कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को भी पता होगा। और एचएसएससी में एडवोकेट साहब जो काम कर रहे हैं, जो एचएसएससी के चेयरमैन का पद संभाले हुए हैं, उनको भी इस चीज का जरूर पता होगा। तो यहाँ पर देखिए, सरकारें कोई भी हो, किसी की सरकार हो, चाहे वो आपके पक्ष की सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो, आप वो हमेशा यही सोचेगी कि भाई इलेक्शन टाइम में अपने को फायदा उठाना किसी चीज का। यदि कोई स्कीम लॉन्च करनी है तो इलेक्शन में उस चीज का बेनिफिट होगा या नहीं होगा, इन चीजों को देख के ही काम किया जाता है भाई। तो नौकरियां भी अब वो लास्ट टाइम है और सरकारें भी भाई यही प्लान करी होगी, भाई अभी रिजल्ट निकालना चाहिए या फिर भाई 10 दिन बाद रिजल्ट निकालना चाहिए, ताकि, क्योंकि हर जगह पे यही होता कि वो क्या कहते हैं कि तुरंत का लिपा दिख जाए और 6 महीने का कौन दिखे, इस तरह की बात कुछ होया करे। शायद ऐसी बात है, कोई और बात यहाँ पे स्टिक बैठती है, वो आप देख लेना। मेरा मतलब कहने का ये है कि सरकार ने शायद ऐसा सोच रखा हो कि भाई इलेक्शन की टाइम निकाल देंगे, रिजल्ट निकालने की तो परमिशन भाई हम चुनाव आयोग से ले ही रहे हैं और रूल के अनुसार भी हमें परमिशन मिल जाएगी, तो क्यों ना जिस टाइम पे लोग याद रखेंगे, क्या पता आप रिजल्ट निकाल दे और आप लोग भूल गए तो, जनता भूल गई तो रिजल्ट को। इसलिए माहौल बनाने के लिए सोच ऐसी हो सकती है सरकारों की कि भाई इलेक्शन के नजदीक निकालेंगे, 25 सितंबर को रिजल्ट निकालेंगे, 26 को ज्वाइनिंग दे देंगे, 27 को, 28 को और 1 तारीख को वोट ले लेंगे। तो इस तरीके से भी बात बन सकती है। तो हो सकता है सरकार ने अपने हिसाब से कुछ प्लान कर रखा हो, लेकिन आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो आपको लगता है कि कुछ जल्दी हो सकता है, कुछ सरकारों पे दबाव पड़ सकता है, तो आप लोग जरूर इकट्ठा हो जाइए। और कोई साथी जाना चाहे तो जा सकता है, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे ताऊ जी की क्या करे क्या ना करे। भाई आपका मन है, आप यार क्लर्क, पटवारी, किनाल पटवारी लगने वाले हो और अब तक आप छोटी छोटी बातों को दूसरे के सामने से पूछ रहे हो तो कैसे चलेगा। तो आपको दुख दर्द तकलीफ है तो आपको बताना पड़ेगा डॉक्टर के सामने और डॉक्टर को पता चलेगा, तभी आपका इलाज होगा, तभी कुछ आपको दूध पीने को मिलेगा। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।